चल रहा है। हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग क्लास 11th पे सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं जो कि पहला चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर आपकी कक्षा 11 की मतलब समझ लीजिए आपकी नींव तैयार करती है। और समुच्चय और रिलेशन फंक्शन जो कि दूसरा और पहला दूसरा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन चैप्टरों को आप मिस नहीं कर सकते। यदि थोड़ा सा भी इन चैप्टरों को मिस करेंगे तो कक्षा 12 में आपको खासकर, इसके बाद आप मेंस लेवल की तैयारी करते हैं या बीएससी लेवल पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो आपको दर्द हो गए यदि ये चैप्टर दो कायदे से नहीं पढ़ते। तो हम लोग आज पार्ट 4 का वीडियो लेक्चर पढ़ रहे हैं समुच्चय पे। और हम लोग कल कहाँ तक बेटा बताए थे आपको? उप समुच्चय सबसेट बताए थे। आज एक नई बात बताएंगे, अगली हेडिंग बनाइएगा, उचित उप समुच्चय। क्या कहीं स्कूल में चैप्टर पढ़ा दिया गया है क्या? प्रॉपर सबसेट, PROPER SUBSET, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। क्या पढ़ते हैं? उचित उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय। हाँ, थोड़ा सा आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे ताकि मैं आपके साथ बेहतर कर पाऊँ। देखो, उप समुच्चय उचित उप समुच्चय में थोड़ा सा फर्क है। ये क्या पढ़ाता है? ए सबसेट बी, इसको हम बोलते हैं उप समुच्चय। क्या पढ़ते हैं? इसको लिखना नहीं, रफ कार्य, उप समुच्चय। ठीक, ये जो नीचे वाली लाइन खींची रहती है ऐसे करके, ये वाली जो लाइन खींची रहती है, यदि ये लाइन लगा हो तो हम इसको सबसेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? SUBSET, सबसेट। और यदि ये लाइन गोल कर दें तो इसको क्या पढ़ेंगे भैया? प्रॉपर सबसेट। क्या पढ़ेंगे? PROPER, प्रॉपर सबसेट। इसकी दोनों में अंतर क्या है, बात समझिएगा। दोनों में क्या अंतर है, उस अंतर को सब लोग समझने की कोशिश करिएगा सीरियसनेस से। देखिए, इन दोनों में बहुत अंतर है, इस पे और इसमें थोड़ा सा अंतर है। देखा जाए तो बहुत बड़ा अंतर है। एक तो साइन का अंतर है, चिन्ह में। ये सबसेट के चिन्ह में सी का आकार बना रहता है, नीचे एक लाइन खींची रहती है, जबकि प्रॉपर सबसेट में नीचे लाइन नहीं खींची रहती। पहली बात तो ये पकड़ लो। दूसरी बात, जरा दिमाग लगाइए, यहाँ पे दोनों सेट ए और बी सेट क्या हो सकते थे? कल की क्लास याद करो, बराबर हो सकते थे। अथवा बड़ा होगा तो कौन बड़ा होगा? बी बड़ा होगा। यहाँ पे दोनों सेट कभी बराबर नहीं होंगे हर हालत में। देखिए, डेफिनेशन यही होगी कि कैपिटल ए के सारे अवयव कैपिटल बी में उपस्थित होंगे, किंतु समुच्चय बी कैपिटल ए से बड़ा हो समुच्चय होगा, अर्थात कैपिटल बी में ज़्यादा अवयव होंगे किसके अपेक्षा? अच्छा, दिमाग लगाइए। मैं एक सेट ले रहा हूँ कैपिटल ए XYZ, अब कैपिटल बी सेट ले रहा हूँ XYZ, कैपिटल ए सेट ले रहा हूँ XYZ, कैपिटल बी सेट ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? कैपिटल बी सेट XYZ। सीरियस रहना। ए के सारे अवयव बी में उपस्थित है, तो क्या ए सबसेट बी नहीं है? और बी के सारे अवयव ए में उपस्थित है, इसलिए बी सबसेट ए है, क्योंकि ये दोनों सेट आपस में क्या है? बराबर है, इक्वलेट है। जब दो सेट बराबर होते हैं तो एक दूसरे के क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। समझ में आ गया? अब उचित उप समुच्चय का क्या लेना देना है कि सपोज दैट, जरा दिमाग लगाइए, 1 2 3 और कैपिटल बी में लिख दूं 1 2 3 4 5 6। क्या समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे कहानी क्या है? कैपिटल ए के सारे अवयव कैपिटल बी में उपस्थित हैं तथा समुच्चय बी समुच्चय ए के अपेक्षा बड़ा है। नहीं समझ में आया? अर्थात ए प्रॉपर सबसेट है किसका? बी का। अर्थात प्रॉपर सबसेट में हर हालत में एक समुच्चय को बड़ा होना पड़ेगा, किसके अपेक्षा? दूसरे समुच्चय के अपेक्षा। नहीं समझ में आया? जबकि सबसेट में दोनों बराबर भी हो सकते हैं अथवा एक दूसरे से बड़े भी हो सकते हैं। यहाँ पे दोनों केस है। ए सबसेट बी में ए के सारे अवयव बी में होंगे, किंतु ए सेट बी बराबर भी हो सकते हैं। जबकि प्रॉपर सबसेट में क्या फर्क है कि ए के सारे अवयव बी में होंगे। यही कहानी यहाँ पे, यही कहानी यहाँ पे, किंतु यहाँ पे बी को क्या होना पड़ेगा? बड़ा होना पड़ेगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नहीं आया बेटा? समझ में आ गया? समझ, देखो दिमाग लगाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के सहारे चलूंगा, फिर बाद में आप लिखिएगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कैपिटल ए बराबर XY, कैपिटल बी बराबर XYZAB। समझ पा रहे हो?
कैपिटल ए के सारे अवयव कैपिटल बी में उपस्थित है, इसलिए समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उप समुच्चय, इंग्लिश में प्रॉपर सेट कहते हैं, समझा गया, जिसे सबसेट बी से व्यक्त करेंगे। लिखेंगे यदि दो समुच्चय कैपिटल ए व कैपिटल बी हों, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी हों, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी हों, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी हो, बोलो, तथा कैपिटल ए के सभी अवयव तथा कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित हों, तथा कैपिटल ए के सभी अवयव तथा कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित हों, कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित हों, एवं समुच्चय बी समुच्चय ए से बड़ा हो, एवं समुच्चय बी समुच्चय ए से बड़ा हो, एवं समुच्चय बी समुच्चय ए से बड़ा हो, तो इस स्थिति में तो इस स्थिति में समुच्चय ए समुच्चय बी का तो इस स्थिति में समुच्चय ए समुच्चय बी का समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उप समुच्चय कहलाएगा, उचित उप समुच्चय कहलाएगा, उचित उप समुच्चय कहलाएगा, जिसे देखो हाईलाइट पेन से कोई हाईलाइट पेन, जिसे ए प्रॉपर सबसेट बी से व्यक्त करते हैं तथा इस कथन को ए उचित उप समुच्चय ए उचित उप समुच्चय बी कहते हैं, तथा इस कथन को ए उचित उप समुच्चय बी कहते हैं, तथा इस कथन को ए उचित उप समुच्चय बी कहते हैं। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसमें ए बी का उप समुच्चय भी होता है। हाँ, एक देखो उप समुच्चय यार अलग मैटर हो गया, बात समझिएगा, उप समुच्चय बराबर भी हो सकते हैं, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, आप टेंशन मत लीजिए, दोनों पे अंतर क्या है, मैं पहले अपनी पूरी बात खत्म कर दूं, फिर आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। एक एग्जाम्पल लगाइए, ये वाला एग्जाम्पल लगाइए, हाँ सबसेट हो सकता है, बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल लगाइए, कैपिटल ए बराबर एक्स वाई, कैपिटल ए बराबर एक्स वाई, लिखिए कैपिटल ए बराबर एक्स वाई। हाँ, कैपिटल बी रहा क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड ए बी। हाँ, पहले के पार्ट में क्या पढ़े हैं, पहले दूसरे पार्ट में, खासकर पहले पार्ट में समुच्चय का डिनोशन अंग्रेजी वर्डमाला का कैपिटल लेटर, अवयवों को अंग्रेजी वर्डमाला की स्मॉल लेटर, एक अवयव को दूसरे अवयव से अलग करने के लिए कामा का चिन्ह लगाते हैं, इसको रोस्टर भी बोलते हैं, आपको पता होगा, मैंने 3 पार्ट आपको पढ़ाए, अभी आप कवर कर लीजिए और मेरे साथ आप लगे रहिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली, टन आपको समझ में आएगा। क्या उदाहरण लिख दिया, जरा दिमाग लगे मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, पहले सुन लीजिए मेरी बात को। चूंकि कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित हैं तथा समुच्चय बी समुच्चय ए से बड़ा है, इसलिए समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उप समुच्चय कहलाएगा। क्या लॉजिक पकड़ में आए, बात समझ में आए? चल लिखेंगे, चूंकि समुच्चय कैपिटल ए के सभी अवयव, चूंकि समुच्चय कैपिटल ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित है, चूंकि समुच्चय कैपिटल ए के सभी अवयव समुच्चय कैपिटल ए के सभी अवयव समुच्चय कैपिटल बी समुच्चय कैपिटल बी में उपस्थित हैं, समुच्चय कैपिटल बी में उपस्थित हैं तथा समुच्चय बी समुच्चय ए से बड़ा है, तथा समुच्चय बी समुच्चय ए से क्या लिखना है, तथा समुच्चय बी समुच्चय ए से बड़ा है, इसलिए समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उप समुच्चय कहलाएगा,
इसलिए समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय कहलाएगा। देखो यार, रीमार्क्स लिखना, रीमार्क्स दोनों पे फर्क समझो, दोनों पे डिफर क्या है, डिफर मीन्स अंतर क्या है। नंबर 1 सुनना, ध्यान सुनना इधर। इस सबसेट बी का मतलब क्या होता है, सबसेट बी दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या होगा जरा सुनो। कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित होंगे, डिफरेंशन तो सेम है, किंतु ए और बी आपस में बराबर भी हो सकते हैं, तथा यदि बड़ा होगा सेट तो बी बड़ा होगा। यहाँ पे दो केस है, देखिए, बड़ा होगा तो बी होगा अथवा दोनों बराबर होंगे। दूसरे नंबर की बात क्या है, ए प्रॉपर सबसेट बी, तो बराबर का तो नाम ही ले सकते हैं। डिफरेंशन वही है, कैपिटल ए के सारे अवयव कैपिटल बी में होंगे, किंतु ए और बी कभी आपस में बराबर नहीं होंगे। क्या दोनों में फर्क आया? यहाँ पे बराबर हो सकते हैं अथवा नहीं हो सकते, यहाँ पे कभी आपस में बराबर नहीं होंगे। तो लिखेंगे ए सब प्रॉपर ए सबसेट बी, लिखो ए सबसेट बी, दोनों पे अंतर तो लिख लें। दिस इंप्लाइज, चिन्ह बनाओ तीर का, दिस इंप्लाइज ए के सभी अवयव, ए के सभी अवयव, सभी अवयव बी में उपस्थित होंगे तथा ए तथा बी, तथा ए और बी समुच्चय आपस में, बोल दूं, आपस में बराबर भी हो सकते हैं, 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 और समुच्चय भी समुच्चय किससे, बोलो, समुच्चय ए से बड़ा भी हो सकता है। कुल मिला के दोनों केस यहाँ आ सकते हैं, हो सकता है, हो सकता है। क्या लिखे हैं? ए सबसेट बी की फीलिंग क्या होती है कि ए के सारे अवयव बी में उपस्थित होंगे तथा ए और बी समुच्चय आपस में बराबर भी हो सकते हैं, और समुच्चय बी समुच्चय ए से बड़ा भी हो सकता है। बड़ा कौन होगा? जिधर की तरफ सी का मुख खुला होगा उधर की तरफ बड़ा होगा। समझ में आ गया? इसकी फीलिंग क्या होगी जरा मुझे बताओ। ए प्रॉपर सबसेट बी, इसकी फीलिंग क्या होगी? समुच्चय ए के सभी अवयव, समुच्चय सुन लो पहले, समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित होंगे। इस स्थिति में सेट ए सेट बी कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे। इस स्थिति में एक सेट बड़ा ही होगा। समझ में आ गया? लिखेंगे, बोलूँ मैं, लिखेंगे समुच्चय ए के सभी अवयव, समुच्चय ए के सभी अवयव, समुच्चय ए के सभी अवयव, समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित होंगे, समुच्चय ए के सभी अवयव, समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित होंगे तथा इस स्थिति में सेट ए, समुच्चय ए तथा समुच्चय बी आपस में कभी बराबर नहीं होते हैं तथा इस स्थिति में समुच्चय ए तथा समुच्चय बी, समुच्चय ए तथा समुच्चय बी, समुच्चय ए तथा समुच्चय बी आपस में कभी बराबर नहीं होंगे। समझ में आ गया? बोलो। अच्छा, और इसी में जोड़ के लिखिए तथा समुच्चय बी सदैव, तथा समुच्चय बी सदैव समुच्चय से बड़ा होगा, तथा समुच्चय बी सदैव, समुच्चय बी सदैव समुच्चय से बड़ा होगा। नहीं है क्या समझ? आगे समझ। अच्छा देखो, तीसरी बात लिखो, इसका थोड़ा सा डिनोशन पढ़ लेते हैं। ध्यान सुनना, इधर ध्यान से, जल्दी से बताएंगे आप लोग। मैं यहाँ पे नोट करके कुछ बातें लिख दूँ क्या? आपको मददगार होंगी। बताओ इसकी फीलिंग क्या होती है? ए उप समुच्चय है। अच्छा, इसका डिनोशन पढ़ना, संकेत पढ़ना है। ये किसका चिन्ह है?
सबसेट का, उप समुच्चय का, समझ में आ गया। अर्थात ए उप, लिखो ए सबसेट बी, दिस इंप्लाइज ए उप समुच्चय, ए उप समुच्चय है किसका, बी का। हाँ, दूसरे नंबर में ए सबसेट बी, इसका मतलब क्या होगा, प्रॉपर सबसेट लगाए हम, बताओ इसकी फीलिंग। ए, हाँ बस बेटा अब समझ में आ गया, उचित उप समुच्चय है बी का। हाँ, तीसरे नंबर में बताओ बी प्रॉपर सबसेट है, इसकी फीलिंग। हाँ, इसकी डिफिनेशन क्या होगी, बी के सारे अवयव ए के अंदर भरे होंगे, बी के सारे अवयव ए के अंदर भरे, बड़ा कौन होगा। क्या यहाँ दोनों सेट बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इस केस में बराबर हो भी सकते हैं अथवा नहीं हो सकते हैं, लेकिन बड़ा होगा तो कौन बड़ा होगा, बी बड़ा होगा। यहाँ दोनों बराबर नहीं होंगे, कौन बड़ा होगा, बी। यहाँ पे ए बड़ा होगा, डिफिनेशन बी के सारे अवयव ए के अंदर भरे होंगे, समझ में आ गया। इसको क्या पढ़ेंगे, बी उचित उप समुच्चय है कैपिटल ए का। बेटा समझ में नहीं आ रहा क्या, आ रहा समझ में। देखो यार, 2-3 बातें सभी स्टूडेंट मेरे ऑनलाइन जो सुन रहे हो कृपया देखिए, आपके पास यार दोस्तों के पास बहुत सारे मोबाइल हैं, लगभग 250 सब्सक्राइबर घट रहे हैं यार, जल्दी से करा दो, फिर लाइव क्लास लो सीधे 3-3 घंटे का, सीधे वाईफाई लगा के सीधे कैमरा, आराम से पढ़ो। नहीं पढ़ पा रहे हो लाइव तो अपलोड हो जाएगा, अब पूरी स्क्रीन में HD वीडियो चलेगा टनाटन बस। लेकिन YouTube थोड़ा सा बाध्य करता है कि आपके सब्सक्राइबर 1000 होंगे तब आपको लाइव क्लास दी जाएगी। तो पहुंच गए यार ना 750 तक, लगभग 250 हैं सब लोग, थोड़ा थोड़ा सा आप कर लीजिए। अब बेटा दोनों में फर्क नजर आया कि नहीं आया, मुझे बता दो। देखो, देखा जाए गणित की भाषा में ए सबसेट बी, ए प्रॉपर सबसेट बी में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, मेन डिफिनेशन सेम है। मेन फर्क आप ये समझिए, सबसेट का मतलब होता है कि दोनों सेट बराबर भी हो सकते हैं अथवा नहीं हो सकते, बात खत्म। प्रॉपर सबसेट का मतलब कभी दोनों सेट बराबर नहीं होंगे, ये मेन बारीक सा थोड़ा सा फर्क है। उम्मीद है कि बढ़िया समझ में आ गया समझ में। अगली हेडिंग बनाइए, चलिए लिखेंगे विसंगीत समुच्चय। हेडिंग बनाना है विसंगीत, विसंगीत समुच्चय, इंग्लिश में डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। हाँ भाई, कोई बताएगा डिसजॉइंट सेट की डिफिनेशन? आप लोग पढ़े ही नहीं तो क्या बताऊँ। हाँ, दोनों के, अरे वो तो देखो कितना बढ़िया, इंग्लिश वाला शब्द ज़्यादा आपको कर रहा है। डिस का मतलब क्या होता है, डिसकनेक्ट आप पढ़े हो। अरे हम वीडियो कॉल किसी को करते हैं तो कनेक्ट नहीं होती तो डिसकनेक्ट लिख जाता है, इसका मतलब एक दूसरे का कनेक्शन नहीं हो पा रहा। जरा दिमाग लगा, यहाँ कट रही है, इसका मतलब कोई मैं सेट लिख रहा हूँ, आप बिल्कुल लिखना नहीं, XYZ कैपिटल B सेट लिख रहा हूँ, ABCD। देखो, डिसजॉइंट का मतलब होता है कि कैपिटल ए का कोई भी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित नहीं हो और कैपिटल बी का कोई भी अवयव कैपिटल ए में उपस्थित हो। डिसजॉइंट का मतलब कोई भी एलिमेंट एक दूसरे के साथ कॉमन ना हो। कॉमन को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। याद है आपको, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए कैपिटल बी का कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, अर्थात कैपिटल ए का कोई भी अवयव कैपिटल बी में ना हो और कैपिटल बी का कोई भी अवयव कैपिटल ए में ना हो, तो ये डिसजॉइंट सेट हो गए। एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं, उधर देखना, ध्यान से देखना। XAB कैपिटल बी सेट दे रहा हूं, BCEFG। देखो यार, ये डिसजॉइंट नहीं है, ये उदाहरण डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि बी दोनों में, अर्थात कोई भी अवयव एक दूसरे का मेल नहीं खाना चाहिए। नहीं आया समझ में, आ गया समझ में। अब देखो जरा दिमाग लगाओ, जैसे हम कहें कि एक अलग समूह है, ये अलग समूह है, ये अलग समूह है। एक ऐसा व्यक्ति है जो चोरी चोरी से दोनों से संबंध रखता है, कैपिटल ए से भी और कैपिटल बी से भी। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति है जो इस पार्टी के साथ भी अपने व्यवहार रखे हुए है, समझ में आ गया, अपनी पहचान बनाए हुए, अपना सदस्य बनाए हुए, अपने पार्टी का सदस्य बना हुआ है, बी पार्टी का भी सदस्य बना हुआ है। तो क्या डिसजॉइंट है? डिसजॉइंट का मतलब होता है कि सेट ए और सेट बी का कोई भी एलिमेंट एक दूसरे के साथ कॉमन ना हो।
समझ में आ गया? तो इसका मतलब यदि दो समुच्चय कैपिटल ए कैपिटल बी इस प्रकार हैं कि कैपिटल ए तथा कैपिटल बी का कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, तो समुच्चय ए तथा समुच्चय बी एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। क्या मैं फिर समझा दूं, एक बार फिर समझा दूं, ध्यान से सुनना। दो समुच्चय कैपिटल ए कैपिटल बी तभी भी संगीत समुच्चय कहलाएंगे जब कैपिटल ए का कोई भी अवयव कैपिटल बी में भरा ना हो और कैपिटल बी का कोई भी अवयव कैपिटल ए में भरा ना हो। बात करता हूँ, अब भी समझ में नहीं आए? एक भी अवयव मिल गया, वो पोलियो ड्रॉप की कहानी, एक भी बच्चा छूटा संकल्प हमारा टूटा। अर्थात कोई एक धोखा दे गया ना, कोई एक दगा दे गया, यहाँ देखो बी दगा दे गया, हाँ यहाँ भी भर गया साला। समझ में आ रहा है? इसका मतलब डिसजॉइंट। डिसजॉइंट कब होगा? जब पूरा का पूरा सेट पूरा का पूरा सेट इसके साथ मेल न खाए और इसका पूरा का पूरा सेट। इसका मतलब मैं सीधा सीधा कहूं कि ये दोनों तभी डिसजॉइंट होंगे जब कोई भी कॉमन जो एलिमेंट दोनों के साथ कॉमन ना हो। अर्थात ये बी दोनों के साथ कॉमन हो गया ना, उभयनिष्ठ हो गया। क्या बातें पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? ये उदाहरण क्या है? डिसजॉइंट विसंगीत नहीं है जबकि ये विसंगीत है। लिखाओ फिर लिखेंगे, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी, दो समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी विसंगीत समुच्चय तभी होंगे। दो समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी, दो समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी विसंगीत समुच्चय तभी होंगे। विसंगीत समुच्चय तभी होंगे जब दोनों समुच्चयों का कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो। जब दोनों समुच्चयों का कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो। जब दोनों समुच्चयों का कोई भी अवयव, क्या लिखूं? कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो। क्या बात पकड़ में नहीं आई? नहीं आए समझ में? आ गया समझ में? अच्छा, दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं? समुच्चय ए तथा बी एक दूसरे के विसंगीत या डिसजॉइंट तभी होंगे जब कैपिटल ए का कोई भी अवयव कैपिटल बी में भरा ना हो और कैपिटल बी का कोई भी अवयव कैपिटल ए में भरा ना हो। लिख लीजिए एक लाइन छोड़ के, समुच्चय ए तथा समुच्चय बी विसंगीत तभी होंगे। अपनी भाषा में लिख लो ताकि आपको फीलिंग आ जाए मेन चीज़। समुच्चय ए तथा समुच्चय बी विसंगीत समुच्चय तभी होंगे, विसंगीत समुच्चय तभी होंगे। समुच्चय ए तथा समुच्चय बी विसंगीत समुच्चय तभी होंगे जब बोलो कैपिटल ए का कोई भी अवयव, जब कैपिटल ए का कोई भी अवयव कैपिटल बी में भरा ना हो। जब कैपिटल ए का कोई भी अवयव कैपिटल बी में भरा ना हो और कैपिटल बी का कोई भी अवयव कैपिटल ए में भरा ना हो और कैपिटल बी का कोई भी अवयव कैपिटल ए में भरा ना हो, कैपिटल ए में भरा ना हो। क्या भाई आपको मेरी बातें पकड़ में आ रही हैं? मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपके साथ? अब भी फीलिंग नहीं आई, महसूस नहीं हुआ? हो गया। देखिए, गणित जैसा सब्जेक्ट आप महसूस करके पढ़ेंगे। दूसरी बात, जब आपको महसूस हो जाएगा ना तो आपके पास शब्दावली होनी चाहिए किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की। स्टूडेंट लाइफ में दो चीज़ें थोड़ा सा दिक्कत होती है कि हमें महसूस तो हो गया है, हम अच्छे शब्द कैसे निकालें कि अपनी बात सामने वाले को समझा पाएँ। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? आपके पास ये प्रॉब्लम होती है परीक्षा में कि नहीं होती प्रॉब्लम कि हमें तैयार तो है लेकिन यार हमें रट्टा मिलना है कि जिस तरह लिखा है छोटा का बड़ा का छोटी की बड़े की उसी तरह लिखना है हमें। अरे यार ऐसा क्यों सोच रहे हो? आप शब्दावली दिमाग पे रखिए और अपनी भाषा में एक्सप्लेन करिए। कोई पूछे कि दो सेट डिसजॉइंट क्या होते हैं, आप बताएंगे कि दो सेट है, सपोज दैट कैपिटल ए कैपिटल बी। एक दूसरे के डिसजॉइंट क्या होंगे कि कैपिटल ए का कोई भी एलिमेंट कैपिटल बी के कोई भी एलिमेंट से मेल न खाए और कैपिटल बी का कोई भी एलिमेंट कैपिटल ए से मेल न खाए। दूसरी आप शॉर्टकट में बोल के चले जाइए कि कैपिटल ए कैपिटल बी डिसजॉइंट तभी होंगे जब दोनों अवयवों का कोई भी अवयव कॉमन ना हो। कॉमन का मतलब एक ऐसा अवयव ना हो जो इसके साथ भी भरा हो इसके साथ भी भरा हो। क्या मेरी बात समझ आ गई? एग्जाम्पल लिखे कैपिटल ए कैपिटल बी। एग्जाम्पल नंबर 1,
हाँ, बातें तो बढ़िया समझ में आ रही है ना भैया? जहाँ समझ में ना आए तो बता दीजिएगा, मैं धीमा धीमा पढ़ाऊंगा, फिर कोर्स खींच लूँगा, आप परेशान ना होइए। हाँ, कैपिटल ए कैपिटल बी ये दोनों सेट आपके सामने लिखे हुए हैं, आप लिख भी चुके हैं। लिख गया? अच्छा, देखिए मैं नीचे इसको एक्सप्लेन करूंगा कि उपरयुक्त, पहले सुन लीजिए, उपरयुक्त दिए गए उदाहरण में कैपिटल ए तथा कैपिटल बी का कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए समुच्चय तथा समुच्चय बी क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? विसंगीत समझौता। अलग अलग होंगे, लिखेंगे उपरयुक्त दिए गए उदाहरण में, 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 उदाहरण में कैपिटल ए तथा कैपिटल बी का कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। कैपिटल ए तथा कैपिटल बी, कैपिटल ए तथा कैपिटल बी का कोई भी अवयव, कैपिटल ए तथा कैपिटल बी का कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। कैपिटल ए तथा कैपिटल बी का कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए समुच्चय तथा समुच्चय बी विसंगीत समुच्चय कहलाएंगे। इसलिए समुच्चय ए तथा समुच्चय बी विसंगीत समुच्चय कहलाएंगे। समुच्चय ए तथा समुच्चय बी विसंगीत समुच्चय कहलाएंगे, विसंगीत समुच्चय कहलाएंगे। इसलिए समुच्चय ए तथा समुच्चय बी विसंगीत समुच्चय कहलाएंगे। क्या ये लिख गया? नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? अच्छा समझ में आए, काम चलाओ समझ में आए, अच्छा समझ में आए। हाँ, कैपिटल ए इधर देखें, एक्स वाई जेड, इधर देखना वाई जेड ए बी सी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, काम तमाम हो जाए सवाल का। वाई जेड इनमें भी लिखे ना, क्योंकि कैपिटल ए तथा कैपिटल बी का हाँ कुछ अवयव एक दूसरे के क्या मिल रहा है? उभयनिष्ठ नहीं है। सभी अवयव उभय मतलब समझ गए ना कि कुछ अवयव कॉमन नहीं है, दोनों के साथ कॉमन हो गए। समझ पा रहे हो? या हम कह सकते हैं कि चूंकि कैपिटल ए तथा कैपिटल बी के सभी अवयव, बात समझ रहे हैं, सभी अवयव एक दूसरे से अलग नहीं है। बात समझ में आ गया? ये सभी अवयव एक दूसरे, देखिए दो अवयव इसमें भी मिल गए ना यार, तो ये आप क्या कहेंगे? डिसजॉइंट नहीं लिखेंगे। ये उदाहरण लिख लीजिए, इसको भी एक्सप्लेन कर दूँ। देखो सटीक मैं रीजन बता रहा हूँ आपको, उदाहरण लिख गए आपके, इन एग्जाम्पलों को हम नीचे एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान सुनना। मैं क्या लिखूंगा? उपर्युक्त उदाहरण, उपर्युक्त उदाहरण में समुच्चय ए तथा समुच्चय बी में अवयव y तथा z क्या हैं? उभयनिष्ठ हैं, इसलिए समुच्चय ए तथा समुच्चय बी विसंगीत नहीं है। लिखेंगे उपर्युक्त दिए गए उदाहरण में, उपर्युक्त दिए गए उदाहरण में समुच्चय ए तथा समुच्चय बी, समुच्चय ए तथा समुच्चय बी में अवयव, समुच्चय ए तथा समुच्चय बी में अवयव स्मॉल y तथा स्मॉल z उभयनिष्ठ हैं। अवयव स्मॉल y तथा स्मॉल z उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ हैं, इसलिए समुच्चय ए तथा समुच्चय बी, इसलिए समुच्चय ए तथा समुच्चय बी, समुच्चय ए तथा समुच्चय बी विसंगीत, विसंगीत समुच्चय नहीं होंगे। विसंगीत समुच्चय नहीं होंगे। क्या आपको विसंगीत समुच्चय डिसजॉइंट की फीलिंग आ गई? क्या करना है भैया? बोल दो यार, आगे समझ में। हेडिंग बढ़ा लो, हेडिंग लिखेंगे समष्टीय समुच्चय, समुच्चय इंग्लिश में यूनिवर्सल, VER सही ऐसे, यूनिवर्सल सेट, क्या लिखा ना? यूनिवर्सल सेट। अच्छा दिमाग लगाना, देखो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना है, कुछ नहीं आपको समझना है, बस हो गया। यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से, ठीक। यू का मतलब होता है एक बहुत बड़ा समुच्चय, एक बहुत बड़ा समुच्चय।
आप देखिए यूनिवर्सल की किताबें आती हैं, यूनिवर्सल की आपकी किताब मैथ की आती है, फिजिक्स की आती है, केमिस्ट्री की आती है, जीके की आती है। तो यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है कि उस किताब में कोई कॉन्सेप्ट छूटने ना पाए। यूनिवर्सल का मतलब होता है एक ऐसा समुच्चय जिसमें बहुत से उप समुच्चय निकाले जा सकते हैं। जैसे हम कहेंगे कि भारत देश का समुच्चय, तो भारत देश में जो नागरिकों का समुच्चय है ना, बात समझिएगा, वो एक यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि बहुत बड़ा सेट है। कारण उसके अंदर हम अलग अलग राज्य निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, अलग अलग जिले निकाल सकते हैं, अलग अलग तहसील निकाल सकते हैं, अलग अलग ब्लॉक निकाल सकते हैं, अलग अलग गांव निकाल सकते हैं, नहीं आया समझ में। इसका मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा सेट हो या बहुत बड़े अवयव लिखे हों, बात समझ में आ गई। एक ऐसा समुच्चय जिसमें ढेर सारे उप समुच्चय लिखे जा सकते हैं, उस समुच्चय को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट या समष्टि समुच्चय कहते हैं। जैसे जरा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। जैसे हम लिख देंगे पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, तो पूर्णांक संख्याओं में पीछे भी संख्या छूटेंगी, -3 -2 बोलो, -1 0 1 2 बोलो, 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। समझा गया? अर्थात ये कहाँ से कहाँ तक मैंने नंबर लिया, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में सारे इंटेजर उठा लिया। अब जरा इस पर दिमाग लगाइएगा। देखो इसको यूनिवर्सल क्यों बोलेंगे? क्योंकि बहुत सारी संख्या है। मैं लगूंगा कि धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, तो धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय क्या होगा? हाँ देखो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं लिखूंगा सम संख्याओं का समुच्चय, 2 4 6 8 10। तो क्या ये सारे नंबर यू के अंदर घुसे नहीं है? अरे पगलो, समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब ये क्या है, सबका बाप है। आ गया सुन, ये इनके पोते और लड़के निकलने लगे धीरे धीरे। दिमाग लगाना। तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें बहुत सारे क्या लिखे जा सकते हैं, ब्रांचें निकाली जा सकती हैं, शाखाएं निकाली जा सकती हैं, उस समुच्चय को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे हम अल्फाबेट लिख लें, तो अल्फाबेट को ए से जेड तक लिखेंगे तो उसमें बहुत सारे आप कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। समझ में आ गया? स्वर और व्यंजन अलग अलग नहीं हो सकते वहाँ से, तो ढेर सारी अवस्थाएं। तो लिखिए, बोल रहा हूँ मैं पहले लिखेंगे समष्टि समुच्चय। समष्टि समुच्चय उस बड़े से बड़े समुच्चय को कहते हैं। समष्टि समुच्चय, समष्टि समुच्चय उस बड़े से बड़े, समष्टि समुच्चय उस बड़े से बड़े समुच्चय को कहते हैं। समष्टि समुच्चय उस बड़े से बड़े समुच्चय को कहते हैं जिसके अंतर्गत कई उप समुच्चय निकाले जा सकते हैं। जिसके अंतर्गत कई उप समुच्चय निकाले जा सकते हैं। जिसके अंतर्गत कई उप समुच्चय निकाले जा सकते हैं। जिसके अंतर्गत कई उप समुच्चय निकाले जा सकते हैं। क्या ये बात लिख गया? जैसे लिखेंगे पूर्णांक संख्याओं का, सॉरी हाँ सही लिखो, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय लिखेंगे। जैसे में पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, जैसे में पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय यू से लिख दीजिए, यू से लिख देंगे। सुनिएगा, यहां से आप कई सेट निकाल सकते हो। धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। बताओ, धन पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को मैं आई प्लस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो इंटेजर मीन्स होता है पूर्णांक, पढ़े होंगे आप 9-10 में। अच्छा, जेड से भी इसको दर्शाते हैं पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को, लेकिन हम यहाँ यू से दर्शाएं। अच्छा, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को मैंने काई प्लस से दर्शा दिया, तो मैं क्या लिखूँ बोलो? 1 2 3 4। बताओ, ये एक चीज़ मैं आपसे और पूछूंगा कल की क्लास में, परिमित समुच्चय कि अपरिमित? अपरिमित। जिसको गिना, मैंने इसका नाम कैपिटल ए ले लिया, मतलब आई प्लस का मैंने नाम क्या लिया? कैपिटल बी। मैं लिखूंगा ऋण पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, ऋण पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। आई के ऊपर माइनस लगाएंगे। बताओ क्या लिखूं मैं? कोई बताएगा? -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट। इसका नाम मैं कैपिटल बी से ले लूं तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? मैंने समुच्चय में क्या बताया था, याद है कुछ मेरी बात है?
इस समुच्चय का नाम का अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर, जो अच्छा लगे वो ले ले, ABCDEFGH, लेकिन कैपिटल लेटर। लेकिन यहाँ पे इनका विशेष डिनोशन होता है। I+ का मतलब पॉजिटिव इंटीजर नंबर, I- का मतलब निगेटिव इंटीजर नंबर, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नंबर। नहीं आया समझ? अब मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनिएगा। समपूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, समपूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। बताओ, अच्छा मैं इसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कैपिटल C से। अब आप बताओ क्या क्या लिखूंगा। 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो। यार इतने में फील कर लो, कहाँ तक लिखेंगे, महसूस कर लो यार इतने में। मुझे उम्मीद है कि महसूस हो गया होगा। नहीं हुआ क्या भैया? मैं एक बार थोड़ा सा देख लूँ मोबाइल को। अब देखो यार, डाटा हो ज़बरदस्त ना, फुल HD बिल्कुल वीडियो बन रहा है आज का एकदम। लेकिन 1 घंटे का वीडियो जाएगा 12 GB 13 GB का। लगवा लूँगा वाईफाई 2-4 दिन में। अरे यार तुम लोग साथ दो ना यार, तो मैं इतना अच्छा कर दूँ इस साल। आप कक्षा 12 वालों से मेरा रिव्यू ले जाएगा। रोज़ एक नई फिल्म बनती है, 2 घंटा 2.5 घंटा का रोज़ वीडियो बनता है, और इतनी ज़बरदस्त सीटें, इतना कुछ करा दिए, मेंस लेवल के एक सवाल करा दिए, समझ लीजिए। पूछिए ज़रा उनसे ना, अब अपनी ज़बान से मैं क्या कहूँ, ज़रा दिमाग लगाओ। कैपिटल A, कैपिटल V के सारे अवयव क्या U में नहीं घुसे? अरे U के अंदर समाहित है कि नहीं समाहित है? इसका मतलब कि इससे बड़ा क्या सेट हो सकता था गणित की दुनिया में? नहीं हो सकता था। इसका मतलब यदि नंबर की बात आएगी तो ये सबसे बड़ा सेट है। इससे तमाम तरह के छोटी छोटी सेट निकाले जा सकते हैं। अर्थात एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा बड़ा समुच्चय जिसमें कई उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे मैंने U लिख दिया, 2 लिख दिया, आप इसको समष्टि समुच्चय बोलेंगे तो दया लगनी चाहिए यार, खुद इतना छोटा सेट है, इसमें क्या निकालोगे यार? नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? एक उदाहरण और दूं। घर में आया 1 किलो आम, एक आम आया 1 किलो का। नहीं समझ में आया? काफ़ी बड़ा हो गया वो, तो लगेगा यार आज यूनिवर्सल आ गया। समझ, सबको काट के बांटना शुरू कर देंगे। क्या बात है समझ? तो यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? जब किसी भी बात की यूनिवर्सल की बात आती है, अर्थात समष्टि समुच्चय की बात आती है, तो हम एक कॉमन सी बात करेंगे। जैसे हम कह देंगे विश्व में रहने वाले, बात समझिएगा, विश्व में रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब यार मुझे फीलिंग नहीं आ रही, मैं कह दूंगा यार कैपिटल U बराबर फलाने ढकाने। नहीं समझ में आया? मैं लिखा कैपिटल U बराबर X एक जानवर है, सच दैट X क्या है? X विश्व में रहने वाले जानवरों की संख्या है, ऐसे जानवरों को व्यक्त करता है। अर्थात सांप, बिल्ली, कुत्ता, भेड़ ओड़ जो भाई आते हैं लिखना शुरू कर दें। लेकिन इतना बड़ा सेट बनेगा, इस सेट को हम क्या बोलेंगे? U बोलेंगे। तो जब बहुत बड़ा सेट हो जाता है, जब समुच्चय बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसको हम एक नया नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? यूनिवर्सल सेट। क्या आप भी समझ में नहीं आए? आ गया समझ? देखो इसमें कितनी संख्याएं, 2 से विभाज्य संख्या निकाल सकते हैं, 3 से विभाज्य संख्या निकाल सकते हैं, अभाज्य संख्या निकाल सकते हैं, ढेर सारे आप सबसेट बना सकते हो। क्या ये लिख गया कि नहीं लिख गया? लिखेंगे। उपर्युक्त समुच्चय नीचे लिख लीजिए। उपर्युक्त समुच्चय कैपिटल U में, उपर्युक्त समुच्चय कैपिटल U से, ऐसे लिखो, उपर्युक्त समुच्चय कैपिटल U से कई उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं। 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 बनाए जा सकते हैं। इसलिए पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय समष्टि समुच्चय कहलाएगा। इसलिए पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय समष्टि समुच्चय कहलाएगा। तथा इसलिए पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय समष्टीय समुच्चय कहलाएगा। लग गया? बोलो फिर से। समष्टि समुच्चय कहलाएगा। तथा समष्टि समुच्चय को हाईलाइट पेन से कैपिटल U से व्यक्त करते हैं। कैपिटल U को हाईलाइट पेन से लिखिएगा, या आप इस तरह के स्केच ले आइए, स्केच से आप नोट कर दीजिए। तथा समष्टि समुच्चय को कैपिटल U, तथा समष्टि समुच्चय को कैपिटल U से व्यक्त करते हैं। तथा समष्टि समुच्चय को कैपिटल U से व्यक्त करते हैं। नहीं लिख पाए? लिख गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? समझ में आया कि नहीं आया बताओ। समस्या क्या है? एक ऐसा समुच्चय जिसमें
कई उप समुच्चय निकल रहे हो, उस समुच्चय को क्या कहते हैं? उस समुच्चय को क्या कहते हैं? समष्टि समुच्चय कहते हैं। और समष्टि समुच्चय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। नोट लिख लीजिए, सीधा सीधा बात खत्म करो, क्योंकि समय खराब करने से कोई फायदा नहीं। लिखेंगे एक ऐसा समुच्चय जिसमें कई उप समुच्चय बनाए जा सकते हों। एक ऐसा समुच्चय जिसमें कई उप समुच्चय बनाए जा सकते हों। एक ऐसा समुच्चय जिसमें कई उप समुच्चय बनाए जा सकते हों। उस समुच्चय को, एक ऐसा समुच्चय जिसमें कई उप समुच्चय बनाए जा सकते हों, उस समुच्चय को समष्टि समुच्चय कहते हैं, जिसे कैपिटल यू से व्यक्त करते हैं। उस समुच्चय को समष्टीय समुच्चय कहते हैं। उस समुच्चय को समष्टीय समुच्चय कहते हैं। समष्टीय समुच्चय कहते हैं जिसे कैपिटल यू से व्यक्त करते हैं। अगली हेडिंग बना लो भैया, काम की बात शुरू। देखो ध्यान सुनना, हेडिंग बनाता हूं मैं, समुच्चयों का समुच्चय। समुच्चयों का समुच्चय हेडिंग है समुच्चयों का समुच्चय। हेडिंग है समुच्चयों का समुच्चय। बताओ इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे इसको? सेट ऑफ सेट। क्या पढ़ेंगे? सेट ऑफ सेट। अच्छा, इंग्लिश वाले शब्द बिल्कुल रट लेना स्पेलिंग सहित। मैं हड्डी तोड़ दूँ, मेरा बस चल जाए तो मैं हिंदी लिखूँ नहीं। हिंदी लिखने में बड़ा बल है यार, इंग्लिश चले जाओ जलेबियस घुमाते। अब मैं बहुत लिखना पड़ता है, देखो ऑनलाइन क्लास में तो हमें लिखना पड़ता है, ऑफलाइन में तो बोलते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, दिमाग लगाना। सेट ऑफ सेट का मतलब क्या होता है, जरा दिमाग लगाए। कैपिटल एक सेट है जिसके अंदर के एलिमेंट में बी सी डी ई एफ डॉट डॉट कुछ ऐसे भर रहा हूँ। अब आपको लगेगा कि सर आप पागल हो गए हैं, अभी आप कह रहे थे कि अवयव किस में भरे जाते हैं, बोलो जरा। स्मॉल लेटर है, मैं अवयव किस में भरा हूँ? कैपिटल लेटर में। ऐसा मैंने क्यों कर दिया? क्योंकि हेडिंग क्या पढ़ी हो? सेट ऑफ सेट। एक ऐसा समुच्चय जिसका प्रत्येक अवयव स्वयं एक समुच्चय हो। नहीं आया समझ? आ गया समझ? मैं समझाता हूँ। कैपिटल ए बराबर, इसके अंदर एक सेट भरा हुआ है 1 2, एक सेट भरा हुआ है एक्स वाई जेड, एक सेट भरा हुआ है 2 4, एक सेट भरा हुआ है 3 6 9 10। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? आभास करो, इसका नाम थोड़ी देर के लिए कैपिटल बी, थोड़ी देर के लिए नाम इसका सी, थोड़ी देर के लिए डी, इसका नाम ई। अच्छा, जरा दिमाग लगाइए। अब आपको समझ में नहीं आया? आ गया समझ? डिफिनेशन क्या बनी जरा बताओ। देखो इसमें अवयवों की गिनती करेंगे ना, तो इसका एक सदस्य है, ये खुद एक अपने यूनिटी बनाए हुए हैं। मैं एक आपको बात क्लिक कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं डिफिनेशन बताता हूँ। एक ऐसा समुच्चय जिसका प्रत्येक अवयव स्वयं एक समुच्चय हो, उस समुच्चय को सेट ऑफ सेट या समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। क्या समझ में नहीं आया? जरा भेजा लगाना। सेट एक समुच्चय है, ठीक है, और इस समुच्चय का कैपिटल बी एक अवयव है, और कैपिटल बी एक स्वयं एक समुच्चय है, और किसी समुच्चय को कैपिटल लेटर में दर्शाते हैं। जरा दिमाग लगाइए। जैसे कोई बड़ा चुनाव लड़ता है, जरा दिमाग लगाएगा, जब लोकसभा का चुनाव होता है, बात आप समझ रहे हैं, तो हमारे जो क्षेत्र में आपका जो बांदा चित्रकूट का जिला है काफ़ी बड़ा जिला हो जाता है, ये पूरा संसदीय क्षेत्र है। जरा दिमाग लगाइए। तो जो चुनाव लड़ने वाला जो नेताजी होते हैं वो बड़े बड़े व्यक्ति को पकड़ते हैं, अर्थात प्रधान को पकड़ेंगे, विधायक को पकड़ेंगे, नहीं समझ में आया, ग्राम पंचायत सदस्य को पकड़ेंगे, क्योंकि यार उनके पास खुद एक वोट बैंक होता है, नहीं समझ में आया। तो जब मैं चुनाव लड़ रहा हूं कैपिटल ए, तो मुझे बड़ा सा समूह चाहिए, तो मैं एक एक व्यक्ति को पकड़ूंगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा। मैं पकड़ा कैपिटल बी को कि कैपिटल बी भैया मैं तुम्हें मंत्री बनाऊंगा, तुम्हारे पास कितने हैं? कि मेरे पास इतने हैं। कि आज भैया, नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? तो मंत्री जी भैया कैपिटल बी तो खुद अपने आप में समूह बनाए थे ना, वो कह दिए भैया सब लोग चले जाओ कैपिटल ए की तरफ, इस बार इसको प्रधानमंत्री बनाना। नहीं आया समझ में? तो एक जन समुदाय होता है। अब जरा दिमाग लगाइए, जरा बातें सोचे। जब हम लोगों का देखिए कोई भी चुनाव होता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी, कोई भी, मैं फालतू की बात नहीं करना चाहता हूँ, नहीं कोई गलत ना बन जाए, जरा दिमाग लगाइएगा। तो कभी भी देखिए वोट बैंक की राजनीति होती कि नहीं होती?
हम किसी एक समुदाय की तरफ बात करते हैं कि नहीं करते हैं? हम किसी को पार्टी का समझ लीजिए अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को बनाते हैं, एक मंत्री एक ऐसे व्यक्ति को बनाते हैं कि यार ओबीसी वाले व्यक्ति को बना देते हैं क्योंकि इस बात वोट बैंक ज़्यादा आ जाएगा। मेरी बात नहीं समझ में आई बात समझ में? तो हम कैसे व्यक्ति का चुनाव कर रहे हैं? हम एक ऐसा सदस्य चुन रहे हैं जिसके पीछे ढेर सारे व्यक्ति जुड़ने के लिए तैयार हो। अब भी नहीं समझ में आया? अर्थात एक हम समुदाय बना रहे हैं। समुच्चय क्या होता है? एक यूनिटी बनाना, एक समूह बनाना, और उस समूह का प्रत्येक सदस्य अंदर समूह बनाए बैठा हुआ। अब भी नहीं समझ में? इसका मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसका प्रत्येक सदस्य स्वयं एक समुच्चय हो, समुच्चय का समुच्चय कहलाता है। तो इसकी फीलिंग समझिए, मैं दो तरह से इसकी फीलिंग कर सकता हूं। सपोज दैट कैपिटल ई एक समुच्चयों का समुच्चय है, तो इसके अंदर या फिर मैं छोटे छोटे सेट भरूं, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? या फिर मैं इनका नाम किसमें दूं? अंग्रेजी वर्ड वाले कैपिटल लेटर में। अंग्रेजी वर्ड वाले के कैपिटल लेटर में मैं क्यों नाम दे रहा हूं? क्योंकि ये खुद एक समुच्चय है। इसको मैंने स्मॉल ए लिख दिया तो कहां समुच्चय हो पाएगा? जरा भास करो, ये क्या है? कैपिटल ए, ये कैपिटल बी, तो मुझे मजबूरी हो गई इनको कैपिटल लेटर में डालना क्योंकि अंदर एक खुद एक सेट बन रहा है। अब भी समझ में नहीं आया, स्मॉल एबीसी क्यों नहीं डाला मैं? क्योंकि ये खुद एक कैपिटल ए के बी सी डी ई एफ सदस्य तो हैं, लेकिन कैपिटल बी स्वयं एक समुदाय है, स्वयं एक समुच्चय है। कैपिटल बी इसका सदस्य तो हो गया, लेकिन कैपिटल बी के साथ कितने लोग हैं? 2 लोग। कैपिटल सी के साथ 3 लोग। सिमिलर आप समझ लीजिए। तो डिफिनेशन क्या बनी? एक ऐसा समुच्चय जिसका प्रत्येक अवयव स्वयं एक समुच्चय और समुच्चय का समुच्चय कहलाता है। लेकिन आ गया होगा समझ में ना? अब ज्यादा बकवास करने से क्या फायदा, समय खराब होगा। एक ऐसा समुच्चय जिसका प्रत्येक अवयव स्वयं एक समुच्चय हो। क्या लिखना है? एक ऐसा समुच्चय जिसका प्रत्येक अवयव, एक ऐसा समुच्चय जिसका प्रत्येक अवयव स्वयं एक समुच्चय हो, स्वयं एक समुच्चय हो, समुच्चयों का समुच्चय कहलाता है। 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 जैसे आपके सामने 2 मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप लिख लीजिए। ठीक है, मैं हट रहा हूँ, पूरा बोर्ड आपको इस समय दिख रहा होगा। ऑनलाइन वाले बच्चे वीडियो को पास करेंगे, रोकेंगे वीडियो को और नोट करके पुनः वीडियो को प्ले करेंगे। ऑफलाइन वाले बच्चे जल्दी से नोट करें। हाँ भैया, आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि तेज़ी से बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें और बिल्कुल फ्री माइंड से आप रहिए। मैं आपको गणित सिखाऊंगा, मेरा वादा है। टेंशन मत लीजिए यार, मैं किस लिए हूँ। हाँ बेटा, क्यों नहीं लिखना है? नहीं है क्या बेटा? सुन, एक ही मतलब है दोनों का। क्या लिख गया? मैं आपको देखिए कुछ बातें समझाना चाहता हूँ। गणित में हमेशा किसी चीज़ की फोटो देखते हैं। फोटो का मतलब पिक्चर है, तस्वीर देखते हैं उसकी। तो सेट ऑफ सेट की तस्वीर 2 तरह से देखेगी, सुनिए। या इसके अंदर कैपिटल लेटर में एलिमेंट लिखे होंगे, नहीं आई बात समझ में? या फिर इसके अंदर खुद एक मझले कोष्ठक के अंदर एक सेट बने होंगे, सपोज दैट एक्स वाई, सपोज दैट 1 2 3 4। अब यार समझ लो ना यार, मैं एक शब्द बोला ना कि फोटो देखो इसकी, कि फोटो किस तरह की होगी। फोटो इसकी क्या होगी कि एक सेट होगा, उस सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे खुद एक सेट होंगे, और किसी भी सेट का नाम अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर। तो आप 2 तरह से डिनोशन आएगा, या कैपिटल लेटर में अंदर एलिमेंट भरे होंगे, कैपिटल लेटर में ना भरे होंगे तो मझले कोष्ठक के अंदर एक समुच्चय बनाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ दर्शाया है। मैंने दोनों बातें आपके साथ जिक्र की हैं, उम्मीद है कि समझ में आ गया। नहीं आया समझ? लिखो, अगली हेडिंग बढ़ाते हैं। इंपॉर्टेंट हेडिंग है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इंपॉर्टेंट हेडिंग की तरफ आ जाते हैं। घात समुच्चय, पावर सेट, घात समुच्चय, इंग्लिश में POWER, सेट, पावर सेट। हाँ, मैं आपको इस एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपके साथ समझाने की कोशिश करूंगा। सेट ए बराबर, ध्यान सुनना, एक्स कामा वाई, बिल्कुल लिखना नहीं है, सुनना है केवल आपको। सेट ए कैपिटल ए एक्स वाई का घात समुच्चय लिखिए। मैं एक घात समुच्चय लिखिए।
मैं एक क्वेश्चन दे दिया आपको कि सेट ए है एक्स वाई, इसका पावर सेट बनाना है। तो किसी भी सेट का पावर सेट बनाने के लिए उसका सबसेट भरेंगे। तो सबसे पहले हम क्या भरेंगे, समुच्चय लिखना नहीं, समुच्चय कैपिटल ए का उप समुच्चय। जो लोगों की क्लास छोटी हो कृपया पार्ट 1 से वीडियो लेक्चर देखें, पार्ट 1, 2, 3 समाप्त करें जल्दी से, ताकि आपको अच्छी फीलिंग हो। समुच्चय ए का उप समुच्चय, समुच्चय में कितने हुए हों, 2, अरे 2 हुए हैं ना, तो 2 की घात 2, 4 उप समुच्चय होंगे। बताइए इसके उप समुच्चय कौन कौन होंगे, या x होगा, दूसरा y होगा, तीसरा एक्स वाई, चौथा फाई। कल मैंने बताया था सपोज दैट एक प्लेट में 2 रसगुल्ले रखे हैं, एक रसगुल्ले का नाम है एक्स, एक रसगुल्ले का नाम है वाई। जरा दिमाग लगाना, कोई गेस्ट आए उनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं कि श्रीमान जी लीजिए नाश्ता करिए, तो प्लेट के साथ कैसे व्यवहार खाएगा, या एक्स रसगुल्ला खाएगा या वाई खाएगा, बोलो यार, या दोनों रसगुल्ले साफ कर देगा, बचा कर रखना नहीं, प्लेट भी साफ कर दे मेहमान घर ले जाए, या फिर आपसे हाथ जोड़ लेगा कि मैं खाना खा के आया हूँ, मुझे शुगर है, मैं रसगुल्ला नहीं खाऊंगा। तो आपकी कितनी विधियाँ हो गई, 4। तो ये बन गया इसका सबसेट, अर्थात आप कितनी तरह से इसकी ब्रांच निकाल सकते हो। उम्मीद है कि समझ में आ गया। देखो कितना बढ़िया क्लिक करता है। आप अपने सामने प्लेट में 2 रसगुल्ले रखे, देख लो जरा। अब देखिए सबकी नज़रें आपके ऊपर हैं कि आप प्लेट के साथ कैसा व्यवहार करोगे। तो यदि एक रसगुल्ला खाओगे तो कौन खाओगे, एक्स वाला या वाई वाला, या दोनों उड़ा दोगे, या फिर नहीं खाओगे। कल मैंने 2 बातें लिखाई थी, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। दूसरी बात क्या लिखाई थी, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो ये बन गया इसका उप समुच्चय। अब उप समुच्चय को जब मैं घात समुच्चय लिखूंगा, जरा सुनना, अभी एक एग्जाम्पल और लेंगे फिर। समुच्चय ए का घात समुच्चय, पहली बात इसका रिप्रेजेंटेशन देखें, पी ए से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे, पी ए। यदि समुच्चय बी होता तो यहाँ पी बी लिख देते, समुच्चय सी होता पी सी लिख देते। कुल मिला के पीछे पी लिख देना। पी मीन्स पावर सेट, पावर सेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, घात समुच्चय। गणित की दुनिया में जितने भी रिप्रेजेंटेशन होते हैं सब इंग्लिश से होते हैं। हिंदी मीडियम आप जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन आपको इंग्लिश से तो करना पड़ेगा। इसका मतलब इस सेट के अंदर, जरा दिमाग लगाना, इस सेट के अंदर सारे सबसेट भर देना। क्या भरना है, एक्स, फिर बोलो वाई, फिर एक्स वाई, फिर क्या आप कह सकते हो कि सेट ऑफ सेट है। अरे सेट के अंदर सेट भरें कि नहीं भरें, तो सेट ऑफ सेट इसीलिए मैंने बताया। इसका मतलब पावर सेट की फीलिंग क्या होती है, प्रत्येक किसी भी समुच्चय का घात समुच्चय ज्ञात करने के लिए, किसी भी समुच्चय का घात समुच्चय ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या ज्ञात करोगे, उप समुच्चय। तो किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों, देखिए ध्यान सुनिएगा, किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय, नहीं समझ में आया, ये क्या है, उप समुच्चय। और उप समुच्चय का समुच्चय अर्थात किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय उस समुच्चय का घात समुच्चय कहलाता है, जिसे पीए से व्यक्त करते हैं। जरा फिर से सुनिए, यदि कोई समुच्चय कैपिटल ए है, कैपिटल ए का मतलब समझ गए, यदि कोई समुच्चय कैपिटल ए है, तब समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय ए का घात समुच्चय कहलाएगा, जिसे पीए से व्यक्त करते हैं। जरा फिर से सुने, हमारे पास कोई सेट है 1 2 3, तो इसका पावर सेट बनाने के लिए मैं पहले सेट ए का क्या बनाऊंगा, सबसेट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, सबसेट बनाऊंगा। और उन सभी सबसेटों को किस में भर दूंगा, एक सेट के अंदर भरना शुरू कर दूंगा। क्या फोटो नहीं दिख रही इसकी, बोल क्यों नहीं रहे, आगे समझ में कि नहीं आया, फिर से बोलूं तो यदि कोई समुच्चय, प्रॉब्लम है क्या कुछ, यदि कोई समुच्चय कैपिटल ए है, तब समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय ए का घात समुच्चय कहलाता है। सीधी सी बात बेटा सुनो, किसी भी समुच्चय का पावर सेट बनाना है तो सबसे पहले उस सेट का क्या बनाने आना चाहिए, हमें घात समुच्चय, सबसेट बनाना आना चाहिए। फिर जितने भी सबसेट है ना, सबको एक सेट के अंदर डाल देना। अब भी समझ में नहीं आया, यहाँ कितने एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट, तो इसके 4 सबसेट बनेंगे, तो चारों सबसेट इस सेट के अंदर डाल देंगे। अर्थात पावर सेट होता क्या है, जितने भी सबसेट बन रहे हैं उन सभी सबसेटों का एक उप समुच्चय होता है। तो फिर से मैं इसकी डिफिनेशन बोल रहा हूं, यदि कोई समुच्चय कैपिटल ए है, तब कैपिटल ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय ए का घात समुच्चय कहलाता है, जिसे पीए से व्यक्त करते हैं। अब भी समझ नहीं है, लिखेंगे यदि, अब ये कुछ ना लिखना,
अब मैं पहले डिफिनेशन बोल रहा हूँ, सारे बच्चे पहले डिफिनेशन लिखेंगे, बाद में एग्जाम्पल उतारेंगे। यदि कोई समुच्चय कैपिटल ए है, यदि कोई समुच्चय कैपिटल ए है, यदि कोई समुच्चय कैपिटल ए है, तब समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, तब समुच्चय ए के सभी, तब समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, तब समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, उप समुच्चयों का समुच्चय, समुच्चय ए का, समुच्चय ए का घात समुच्चय कहलाता है। घात समुच्चय के नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सब है। घात समुच्चय कहलाता है। जैसे जैसे क्या लिखूं, किसे व्यक्त करूँगी, पी ए, पी ऐसे पी बनाना है, ब्रैकेट के अंदर ए, जिसे पी ए से व्यक्त करते हैं, जैसे पी ए, जिसे पी ए से व्यक्त करते हैं, जिसे पी ए से व्यक्त करते हैं। क्या बातें पकड़ में नहीं है? जैसे एग्जाम्पल लिखिए, जैसे कैपिटल ए बराबर एक्स वाई का घात समुच्चय लिखे, तो पहले समुच्चय ए का सबसेट भरोगे, फिर जितना भी समुच्चय का घात समुच्चय लिखने के रिप्रेजेंटेशन पी ए, जितने भी सबसेट हैं आप सेट के अंदर सेट डाल दोगे। क्या समझ में आ गई? नहीं आया समझ में? आगे से तो फिर जल्दी से भर डालो। एक एग्जाम्पल और दे लेते हैं इसको, ताकि थोड़ा सा मज़ा आ जाए। हाँ भाई, देखिए इस समय सभी बच्चों को पूरा बोर्ड दिख रहा होगा, आप वीडियो को रोकें और नोट करें। लिखिए बेटा, लिखिए लिखिए। हाँ, ज़्यादा डिपेंड बोर्ड की तरफ मत रहा करो कि एक एक आंखें फाड़ फाड़ देख रहे हो, स्मॉल एक्स किस तरह बना, स्मॉल वाई किस तरह बना। नहीं है सब, अच्छे स्टूडेंट बनो यार। आपको फीलिंग होगी, आप अपने मन से लिखो ना यार। हाँ, एक एग्जाम्पल और दे लेते हैं तो आपका माइंड में कॉन्सेप्ट पे बैठ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस ऊंचा होगा। ठीक, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। मैं एक एग्जाम्पल और दे लूँ, आप लोग बताइएगा मुझे। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखें, एग्जाम्पल नंबर 2, बी बराबर 1 2 3 का पावर सेट लिखिए, पावर सेट लिखिए। पावर सेट को क्या बोलते हैं? घात समुच्चय। लिखिए। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि गणित हमसे बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि मुझे कहीं से समाचार हल्का फुल्का मिल रहा है कि इस साल बच्चे गणित नहीं लिए यार। बड़ी सोचनीय विषय है। तो डर कह रहे हो यार? गणित जैसा प्यारा सब्जेक्ट बहुत सरल है। गणित से सरल कोई सब्जेक्ट नहीं भैया। गणित यदि आपसे नहीं बन रही ना, तो मैं आपको बता दूं, आपसे फिजिक्स नहीं बनने वाली है। ठीक है, केमिस्ट्री तो भला बन जाएगी, केमिस्ट्री रट्टा विषय है, मतलब फिजिक्स तो बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि फिजिक्स पता है गणित से ही पूरी चलती है, एक्चुअल फिजिक्स। दूसरी चीज़ और सुनिए, कैपिटल बी इक्वल टू 1 2 3 का पावर सेट लिखना है। तो पावर सेट का मतलब घात समुच्चय लिखना है। तो जरा दिमाग लगाइए, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट है, तो 2 घात 3 बराबर 8। इसकी फिर रफ कार्य है, मतलब 8 इसके सबसेट बनेंगे। तो सबसे पहले मैं सेट बी का सबसेट भरूंगा, लिखेंगे समुच्चय बी का उप समुच्चय, समुच्चय बी का उप समुच्चय। चलो उप समुच्चय लिखवाइए। पहले सिंगल सिंगल 1 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 2 2 लेके चलो, 1 2 2 3 3 1। क्या समझ में आ रहा? ठीक। अच्छा, एक बच्चे मुझे बोले, एक बच्चे ने कहा कि 1 2, फिर एक बच्चे ने कहा 2 1। हाँ भैया 2 1 लिख डालो। 2 1 और 1 2 एक ही समुच्चय हैं। बात समझ में? आर्डर क्रम कुछ भी हो सकता है, ऐसा ना कहिएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, एक क्या होगा 1 2 3, एक क्या होगा 5। आगे समझ।
देखो कितने होना चाहिए, 2 की घात 3। किसी भी समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है। अर्थात किसी भी सेट के, आप पीछे के मेरे वीडियो देखें, किसी भी सेट में कितने सबसेट बन सकते हैं, 2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। तो यहाँ 2 की घात 3 रखूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, अर्थात 8 सबसेट बनेंगे। इससे फायदा क्या होता है ना, स्टूडेंट चेक कर लेता है कहीं मिसिंग तो नहीं हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8। जिस दिन किसी भी सेट में जरा दिमाग लगाइए, यदि ए बी सी डी कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट है, तो कितने सबसेट बनेंगे, 16 सबसेट बनेंगे। जिस दिन अंदर 5 एलिमेंट भरे होंगे उस दिन कितने बनेंगे, 32 सबसेट भरे होंगे। तो आप ध्यान से सुनिएगा, क्या समझ में बेटा नहीं आया, आ गया बेटा आपको समझ में। तो क्या लिखूंगा मैं, समुच्चय, समुच्चय बी का, बोलो, घात समुच्चय, घात समुच्चय किससे रिप्रेजेंट करूं, पीबी से। पीबी, हाँ क्या करूं, घात समुच्चय का डिफिनेशन, किसी भी समुच्चय का घात समुच्चय लिखने के लिए उस समुच्चय के जितने भी सबसेट हैं उन सारे सबसेटों को एक सेट के अंदर भर दो, अर्थात सेट ऑफ सेटअप आएगा। समझा गया, समुच्चयों का समुच्चय अर्थात जितने भी सेट है ना ये सब सेट इसके अंदर भर दो। क्या भरूं, बोलो जरा, 1 के बाद 2। अब भी समझ में नहीं आया, बोल क्यों नहीं रहे हो, नहीं आया समझ में, कहना भी नहीं समझ में नहीं आया। हाँ भाई, आज तो मोबाइल तमाशा नहीं कर रहा, देखते हैं आज थोड़ा सा क्लास जल्दी छोड़ेंगे। जल्दी छोड़ने के मतलब टाइम ड्यूरेशन आज ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि इस मोबाइल में एक्चुअल पता नहीं है कि कितना डाटा वाटा लग रहा है, क्योंकि पहली बार वीडियो बना रहे हैं ना। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं, थोड़ा सा इस पर भी देख लीजिए। सेट ए बराबर ए कामा बी कामा सी कामा डी का पावर सेट लिखिए, पावर सेट लिखिए। हाँ चलो, ए बी सी डी 4 एलिमेंट मैंने लिए, बताओ कितने सबसेट बनेंगे, 2 की घात 4 16। चलो बनाइए समुच्चय ए के उप समुच्चय, उप समुच्चय बताओ। अच्छा क्या क्या होगा, पहले सिंगल सिंगल ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर 2 2 लेके चलो, 2 2। हाँ 2 रसगुल्ले खाओ, कौन कौन, ए बी या बी सी, बहुत अच्छा। सी डी, सी डी, सी डी के बाद डी ए, बहुत अच्छा, डी ए। और कुछ हो सकता है क्या 2 2 में, और 2 2 में नहीं हो सकता, बी सी तो लिखा है ना, बी सी क्रम नहीं बदल सकते, बी सी को सी भी नहीं लिख सकते, एक ही मतलब, एक ही सेट होते हैं। हाँ 2 के खत्म हो गए, ए सी लिखा होगा ना कहीं, हाँ नहीं लिखा, हाँ ए सी हो सकता है एक सेट, क्या, हाँ वही कह रहा हूँ ना, आप सोचो ना, ए सी के बाद बी डी, बहुत अच्छा, बी डी। और कोई बचा, अब नहीं बचा ना 2 में, 2 में गुंजाइश है। चलो 3 3 का बनाओ, 3 3 का, ए बी सी, ए बी सी के बाद बनाओ बी सी डी, सी डी ए, और डी ए बी, डी ए बी। और कोई नहीं, नहीं, हाँ 3 वाले तो समाप्त हो गए ना, 4 वाले ले लो, चारों रसगुल्ले खा जाओ, ए बी सी डी, लास्ट वाला भाई, हाँ जोड़ लो, 2 घात 4 कितने होने चाहिए, 16। गिनती करते हैं, कोई मिसिंग तो नहीं, अरे कोई बच्चा छूट तो नहीं गया मेले में, खो गया हो मेले में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बराबर। क्या आपको समझ में आया, नहीं आया समझ में। अब मैं क्या लिखूंगा, घात समुच्चय, यार अब ये आप लिख लो, मुझे परेशान ना करो। घात समुच्चय पी ए, क्या लिखूंगा, इस पूरे बकवास को एक सेट के अंदर डाल दूंगा। बकवास क्या है, आप समझदार हो, ए बी सी डी ए बी बी सी सी डी डी ए सी बी डी ए बी सी बी सी डी सी डी ए डी ए बी
ABCD और 5, फिर सेट बंद। अब बताइए आज की क्लास से आपको पावर सेट की फीलिंग आई कि नहीं आई? समझ में आ गया? तो पावर सेट क्या होता है आपको पता होगा, किसी भी समुच्चय के जितने सबसेट होते हैं उन सभी सबसेटों को एक सेट के अंदर डाल देना। तो जब सभी सेटों को एक सेट के अंदर डालेंगे तो एक पावर सेट एक बनेगा, उसको आप PA से डिनोट करेंगे। ठीक है भाई? तो आज मैं ज़्यादा की क्लास मतलब आगे की क्लास यहीं पे रोक रहा हूँ, क्योंकि आज नए कैमरे से ये शूट हो रहा है वीडियो, तो हमें कुछ पता नहीं है कि कितना डेटा ले रहा है, कितना इंटरनेट ले रहा है अपलोड करने में वीडियो को। तो कल से मैं टाइम ड्यूरेशन बढ़ाता हूँ वीडियो का, तो कल इसी समय से मिलेंगे हम लोग। आपको वही वीडियो जो ऑफलाइन बच्चा पढ़ना चाहता है वो 2.5 से 4 क्लास मान के चले, 1.5 घंटे की क्लास लगेगी, क्योंकि कोर्स को हर हालत में 28 फरवरी के पहले ख़त्म करना है। 1 मार्च से नया बैच बनेगा 12 का, वो चाहे 11 की परीक्षाएं हो या ना हो, इससे मुझे लेना देना नहीं है। ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ते हैं 5 के पहले वीडियो आपके ID में प्रोवाइड हो जाएगा। ऑफलाइन जो बच्चे हैं 2.5 से 4 बैच पढ़ाएंगे। तो मिलिए इसी समय से, धन्यवाद।